शहर पश्चिम निवासी सपा नेता अमरनाथ सिंह मौर्य निरंतर समाजवादी पार्टी से जुड़कर प्रयागराज की 12 सीट पर प्रत्याशियों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की घोषणाओं से लोगों को जागरूक भी किया। अमरनाथ सिंह का कहना है कि समाजवादी व्यवस्था परिवर्तन करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। आइए जानते हैं और क्या क्या कहा अमरनाथ सिंह मौर्य ने। समाजवादी हम हैं वतन दीवाने, दिल की धड़कन सपा को हम सब माने, हम हैं दीवाने साइकिल के दीवाने। आज हमारे बीच अमरनाथ सिंह मौर्य जी हैं। शहर पश्चिमी से इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन किसी वजह से हटाकर किसी और को, ऋचा सिंह को टिकट दे दिया गया। लेकिन फिर भी ये अपनी ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत और लगन से समाजवादी पार्टी से जुड़ करके सभी पूरे इलाहाबाद जिले में हर जगह जा जाकर समाजवादी पार्टी का परचम लहराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज उनसे बात करेंगे कि इस पर वो क्या कहना चाहते हैं। मौर्य जी बताइए, जो भी हुआ वो तो खैर आप जानते ही हैं, लेकिन आगे अब आप क्या करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर के? हुआ क्या है तो राष्ट्रीय नेतृत्व का अपना विशेषाधिकार है, जिसको भी टिकट दिया उसे जिताने का काम करेंगे। इलाहाबाद की 12 सीट है जी 12 सीटों पर आप किस तरह से साइकिल को दौड़ाने का काम कराएंगे? मैं लगातार कल मैं प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में जी गया था और वहाँ पर मैंने संगठनात्मक बैठक में भी भाग लिया। उसके बाद कई गांव में भ्रमण करके मैंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती बिजमा यादव के लिए भी साइकिल पर वोट मांगने का काम किया। और किस किस विधानसभा में जाकर के आपने पूरा प्रचार प्रसार किया? अभी हम तो बराबर अभी चल जाएंगे, मंझनपुर जाएंगे, अभी शहर उत्तरी जाएंगे। उत्तरी तो बैठक में गए थे, उन लोगों से हमने बात की है। और चूँकि हमारा मुख्य उद्देश्य है सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन करने का, जो आज आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से आज पूरे प्रदेश में, अभी आपने देखा होगा कि पश्चिम में जो पहला चरण और दूसरा चरण का चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई है और तीसरा चरण चौथा चरण आते ही भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि पास उनके कोई मुद्दे नहीं हैं। उनके पास एक ही मुद्दा है 80 और 20 का। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा 80-20 की बात करते हैं, जबकि ये देश सबका है। ये देश में यहाँ हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिख ईसाई सबका देश है। इस देश में संविधान चलता है, मगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी इस तरह की बातें करके पूरे देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आज पूरा का पूरा प्रदेश आज श्री अखिलेश यादव जी को 10 तारीख के बाद मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। कितनी सीटें पा सकते हैं आप लोग? अरे बस जानते हैं कि हम लोग सीटें तो पूरा सफाया हो रहा है, अब कुछ बचा नहीं। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी करें 400 पार तो हम भी करें 400 पार होंगे। 400 पार हो और क्या, मैंने साइकिल बहुत तेज चल रही और बहुत तेज चल रही साइकिल। तो आपको बुरा नहीं लगा क्यों कि जैसे आपका टिकट हटा करके किसी और को दिया गया? इस पे कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, इस पे कोई कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ये आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का जो भी निर्णय है, हम लोग तो जब पार्टी में 14 तारीख को शामिल हुए हैं, MLA MP बनने के लिए शामिल नहीं हुए थे, वो तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की कृपा थी, राष्ट्रीय नेतृत्व की कृपा थी, जो मुझे प्रत्याशी बनाया था। और उन्होंने किन कारणों से मुझे एक बार सिंबल मिला, ये भी फिर दोबारा दूसरे को मिला, तीसरी बार भी मुझे किसी का सिंबल मिला, क्योंकि समय से वो के बाद का मिला, मुझे जानकारी नहीं थी और वो नियम के विरुद्ध था। इसलिए मेरा जो है सिंबल ना मिलने के कारण जो है सही समय पे वो नष्ट हो गया। अब जो भी प्रत्याशी है उसको जिताने का हम काम करेंगे। अच्छा, तो कुल मिला के आप समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके पूरा काम करने को तैयार हैं, सरकार तक बनाने को तैयार हैं? क्योंकि 14 जनवरी को श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ उनकी पूरी टीम हजारों हजार की संख्या में जब हम लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे तो उसमें टिकट की कोई बात नहीं थी। उसमें एक ही मकसद था कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। पिछली बार उन्होंने में जो नारा दिया था, पिछड़ों और दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों को बहकाने का काम किया और 5 साल में पिछड़ों, दलितों और समान वर्ग के कमजोर लोगों के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया, जिससे आज उनको खाली 80-20 की बात करनी पड़ रही है। अगर कोई विकास की बात करते तो 80-20 की बात ना करते।
80 का मतलब समझ रहे हैं हिंदू और 20 का मतलब मुसलमान। जब चुनाव आता है तब तक पिछड़े और दलित हिंदू रहते हैं, जिस दिन चुनाव खत्म हो जाता है उस दिन वो जातियों में बढ़ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। मौर्य जी एक चीज ये बताइए, इस वक्त हिजाब का मामला बहुत गरमाया हुआ है, इसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप? देखिए, मैं फिर कह गया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। वो मात्र कहीं इस तरह की हिजाब की बात करती है, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है। आज जिस तरह से उन्होंने वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि कितने हजार मतलब 20,000 लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, तरह तरह का वादा किया गया था, पिछड़ों दलितों को लुभावने नारे दिए गए थे। आज जानते हैं पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। आज नौजवान बेरोजगार है, दर दर की ठोकरें खाने का काम कर रहा है। 69,000 भर्तियों में पिछड़ों के साथ जो अनदेखी की गई है, अन्याय किया गया है। जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा तब इन्होंने इस आनंद फानन में किया, वो भी स्टे हो गया है। इस तरह से पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये मात्र हिंदू मुसलमान का नारा देते हैं और बांटने का काम करते हैं। ये देश सबका है। जहाँ ये देश किसानों का है, नौजवानों का है, तो साथ साथ सब समाज के लोगों का है। उसी तरह से इस देश में मुसलमानों का भी आज़ादी में मुसलमानों का भी काफ़ी योगदान है। ऐसा नहीं है जब इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो हिंदुओं लड़ी, मुसलमानों लड़ी, सिखों लड़ी, ईसाइयों लड़ी, सबका एक ही मकसद था, इस देश से अंग्रेजों को भगाना था। तो आज़ादी की लड़ाई में जब सबका योगदान था, सबका था, सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी है। क्या मुसलमानों की यहाँ पर का योगदान नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। चाहे वो अब्दुल हमीद रहे हों, चाहे घर खा रहे हों, सभी का है। बहादुर शाह जफर ने अपने बेटों को दीवारों में चुनते देखा था, मगर समझौता आज़ादी की लड़ाई में नहीं किया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास मुद्दा होता तो पिछड़ों के नाम पर पिछड़ों का चेहरा दिखा करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पिछड़े समाज का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में का मुख्यमंत्री बनेगा, उसको ना बना करके आर्थिक आदमी योगीनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इससे सारा पिछड़ा दलित आज आक्रोशित है। वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पहले राउंड में, दूसरे राउंड में साफ हो गई है, आते आते बिल्कुल खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। आप इलाहाबाद की जनता से क्या कहना है, क्या अपील करना चाहेंगे? इलाहाबाद की जनता से क्या, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ हो, समाजवादी पार्टी का परचम लहराए और 10 तारीख के बाद आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो जिन्होंने जो भी मैनिफेस्टो वादा किया है सारे वादे पूरे होंगे। परिचय दें। अमरनाथ सिंह मौर्य। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अज़बाब हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।